लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया दल के खिलाफ इस बात को लेकर मोर्चा खोला कि इंडिया दल में आज जो भी पार्टियां हैं वो परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ी हैं और परिवारवाद को ही बढ़ावा देती हैं। जैसे कांग्रेस की बात उठाई तो गांधी परिवार आ गया, समाजवादी पार्टी की बात उठाई तो यादव परिवार आ गया अखिलेश का। साथ ही साथ जब नीतीश की बात आई तो उसमें से तो खैर परिवारवाद नहीं आया, लेकिन जब आरजेडी की बात आई तो तेजस्वी यादव, लालू यादव का नाम सामने आ गया। एनसीपी की बात आई तो उसी में से शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं का। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बारी आई तो उसी में से देखा जाए तो वहां से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ गया। तो ऐसे कई सारे दल थे जो परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं पार्टी के साथ, तो उसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। लेकिन बात आ रही है विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री चेहरे की कि बीजेपी के खिलाफ मोदी सरकार की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए किसको दावेदार बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने हाल ही में अध्यक्ष कुर्सी छोड़ी थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आए कर दिया ताकि गांधी परिवार पर जो परिवारवाद का टैग लगता है कि कांग्रेस को ये लूट रहे हैं वो टैग हट जाए, तो वो हट भी गया। एक तरीके से देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बखूबी भूमिका निभाई। क्या यही बात लोकसभा चुनाव 2024 में लागू करेंगे राहुल गांधी? पीएम मोदी ने भी संसद के अंदर इसी बात को लेकर तंज कसा बिना नाम लिए कि जो प्रोडक्ट बार बार फेल हो रहा है उसको रीलॉन्च किया जा रहा है। यही बात अमित शाह ने भी कही थी। तो क्या राहुल गांधी ये बात समझने के बाद अपने आप को पीछे करके किसी ऐसे चेहरे को इस बार आगे करेंगे? कांग्रेस पार्टी ऐसे चेहरे को समर्थन करेगी जो सचमुच पीएम पद की दावेदारी रखता हो? इसमें 3 नाम आपको बताते हैं। एक है अरविंद केजरीवाल, दूसरा है नीतीश कुमार और तीसरा है ममता बनर्जी। ये 3 नाम ऐसे हैं और सर्वे के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केजरीवाल राहुल के बाद आते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सांसदीय सीट नहीं आ पाएगी शायद जिसके दम पर बार्गेनिंग कर सकें। लेकिन ममता बनर्जी का नाम आता है, इसीलिए हमने जो आपको बताया कि महिला प्रधानमंत्री पद की दावेदार ये ममता बनर्जी एक नाम ऐसा हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पर बैठ के जब इन्होंने वोट मांगा जनता ने फिर भी इन पर भरोसे जताकर इनको वोट दिया था। मोदी सरकार को वहाँ रोक दिया, बीजेपी को वहाँ रोक दिया था खासतौर पर। और ठीक वैसे ही यहाँ पर नीतीश के नाम की भी चर्चा। नीतीश शुरुआत से ही सबके विषय में थे कि इनको पीएम पद का दावेदार बना देना चाहिए ताकि परिवारवाद का टैग यहाँ से हट जाए। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत बड़ा फैसला होगा कि जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है, जिस पर एनडीए लगातार हमलावर है, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, उसको खत्म करने के लिए क्या राहुल गांधी खुद ये डिसीजन लेंगे? क्या खुद अपने कदम पीछे करके अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पीछे करके, वैसे कांग्रेस में से मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आगे किया जा सकता है क्योंकि वो भी परिवारवाद के हिस्से तो नहीं आते लेकिन एक अच्छा दलित चेहरा माने जाएंगे। तो ये कुछ नाम है और इसी में नाम मायावती का भी जुड़ सकता था अगर मायावती साथ होती। अगर मायावती साथ होती विपक्षी दलों के तो शायद मायावती का नाम भी आगे आ सकता था। अब देखते हैं क्या कुछ डिसीजन रहता है पीएम फेस को लेकर। आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।